नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जेल प्रहरी और कांस्टेबल के अंदर आखिर क्या अंतर है? क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है? इन सभी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, जेल प्रहरी पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि राजस्थान के अंदर आपका कारागार जो विभाग है, पूरा का पूरा जेल डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत रहता है। और राजस्थान पुलिस जो है वो पुलिस विभाग अलग से चलता है। इन दोनों के अंदर जो रैंकिंग है लगभग एक जैसी है, दोनों की जो पदोन्नति यानी हायरार्की है वो भी एक जैसी है, पर दोनों जो है डिपार्टमेंट अलग अलग है। इन दोनों के अंदर वेतन से लगाकर प्रमोशन, छुट्टियां सब अलग तरह से रहते हैं, एकदम सेम नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ में आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये दिल दहलाने वाला आपको 93% दिख रहा होगा। ये 93% लोग वो हैं जिन्होंने हमारे चैनल को देखा, आपके चैनल को देखा, पर सब्सक्राइब नहीं किया। आप सबसे इल्तिजा है, मेरा निवेदन है, आप समझ लीजिए, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जेल प्रहरी की कक्षाएं सबसे पहले राजस्थान में हमने शुरू की है। आप लोग देख लीजिएगा, हमने इसके लिए कार्य करना आज से 10-15 दिन पहले ही शुरू कर दिया है। जेल प्रहरी के लिए हमारी यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ में हमने प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग के शुरू कर दिए हैं, उनको भी आप देखिए, ताकि आगे आने वाले समय की आधारशिला को आप अच्छे तरीके से विकसित कर पाएं। और हमारे पास जो है जेल प्रहरी के नए बेस दिवाली के ठीक बाद शुरू हो रहे हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में रहेंगे। योग्यता इसकी 10th पास है। 18 से 26 वर्ष की आयु के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे। 1 जनवरी 2026 से इसकी आयु गणना होगी, इस बात को भी ध्यान रखें। पहले लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों का जो पूरा समागम 2 घंटे का रहेगा। 400 अंक यानी एक प्रश्न 4 अंक का, और गलत होने पर -1 अंक काट लिया जाता है। और ये जो पेपर पास हो जाएगा उसके बाद फिजिकल होगा और अल्टीमेट मेरिट 500 अंकों से बनेगी, ये मामला रहता है। सिलेबस बताऊंगा। 9 अप्रैल इसकी रण की तारीख यानी परीक्षा की तारीख निश्चित है। यानी अब अपन लोगों को 9 अप्रैल के बारे में सोचना है। आज से 5-5.5 महीने का समय है। इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। अब मैं लेकर चलता हूं कि आपके पास इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। देखिएगा ध्यान से, जेल प्रहरी और कांस्टेबल के अंदर क्या अंतर है। सबसे पहला देखा जाए तो यदि कार्य क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे तो जेल के अंदर जेल प्रहरी कार्य करता है और पुलिस थानों के अंदर कौन काम करेगा? कांस्टेबल काम करेगा। दोनों के अंदर ये सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा, इसकी जिम्मेदारियों का भी फर्क है। जेल प्रहरी की जिम्मेदारी जेल के अंदर जो कैदी है उनका सुरक्षा करना, वो कहीं बाहर चप्पलें हाथ में लेके गायब ना हो जाए, है ना, भीते कूद कूद के चलन न जाए, यानी दीवारें फांद के ना चला जाए, उनका ध्यान रखना होता है। और कांस्टेबल का मामला ये रहता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है, पब्लिक का काम है। कांस्टेबल जी की थोड़ी इज्जत ज़्यादा रहती है कि पब्लिक में काम रहता है, ये जेल के अंदर रहते हैं, इनका काम थोड़ा अंदर ही रहता, नींव की ईंट वाला काम है। पद की रैंकिंग लगभग दोनों के जो पोस्ट है वो आपके इनिशियल पोस्ट है। इनिशियल है यानी इनिशियल का मतलब यहीं से भर्ती होती है, तो भर्ती यहीं से होगी। दोनों की यहीं इनिशियल पोस्ट है। इधर कांस्टेबल सबसे इनिशियल पोस्ट है और इधर भी आपके पास जेल प्रहरी सबसे इनिशियल पोस्ट है। और उसके बाद कार्य का वातावरण क्या रहता है? ये बंद स्थान यानी जेल के अंदर रहेगा या जेल के बाहर बैरक के जो ड्यूटी है या जेल के बाहर पूरा का पूरा उसका प्रशासन संभालने का काम रहता है। और इसका पूरा का पूरा थाने वाने के अंदर न्यू मामला भारी रहता है इसका, ठीक है। दोनों नौकरियां बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। आप लोग सोचोगे सर इसको कांस्टेबल को हर बार भारी भारी कर रहे हैं। अरे एक्चुअली क्या है, पब्लिक के अंदर थोड़ा काम रहता है। आपको भी लगता है कि मुझे मतलब फालतू पब्लिक का लफड़ा पसंद नहीं है, फालतू रोज रोज माथा खाते रहते लोग, छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आ जाते हैं। तो जेल प्रहरी की नौकरी बढ़िया है और इसके साथ साथ तैयारी करते रहो। आने वाले समय डिप्टी जेलर बनने के चांसेस रहते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी साथ में कर सकते हो, RS कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस तरह से किया है। तो भाई नौकरी चाहिए तो यार नौकरी देखो, आज के टाइम में ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी क्या है? नौकरी। और नौकरी के बिना नहीं मिलती है छोकरी। और लोग है ना ताने देते हैं, ऐसे ऐसे लोग है ना बिना फालतू की बातें करते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। तो इस समय आपके पास नौकरी है ना, जो ठीक है, लोग ये तो कहेंगे कम से कम नौकरी तो कर रहा, कुछ तो है काम करने को, तो ये मामला है। पढ़ने का मौका इसमें ज्यादा है, जेल प्रहरी में इसमें पढ़ने का मौका कम मिलता है। कानूनी अधिकार दोनों में लगभग सीमित ही है, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। प्रशिक्षण इसमें जेल संबंधी प्रशिक्षण कराया जाएगा और कांस्टेबल के अंदर जो ट्रेनिंग रहती है वो थोड़ी लंबी ट्रेनिंग है। इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा का पूरा हथियार चलाने से, हथियार तो दोनों में चलाना सिखाएंगे, पर इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा तरीका से
रहता है, फिर इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करना और छोटी छोटी बातों के लिए रेकी करना और सब चीज़ों को बेसिक सिखाए जाते हैं पुलिसिंग के, ये ध्यान रख लेना। कैदियों से संपर्क सीधा रहता है, इसका कैदियों से संपर्क कम नहीं रहता है। जेल वेल में कभी जाते हैं या कभी उसको अरेस्ट करके जेल में डालना होता तब इसका संपर्क रहता, बाकी इसका कांस्टेबल का संपर्क रहता नहीं। न्यायिक प्रक्रिया के अंदर देखें तो दोनों का जो मामला रहता है, इनका जेल के अंदर कैदी आ जाने के बाद कैदी कहीं भाग न जाए, ये ध्यान रहता है जेल प्रहरी का। परंतु इसका जो कांस्टेबल का काम है, कहीं पे गिरफ्तारी करने थानेदार जी के साथ जाना, गिरफ्तारी के अंदर काम रहेगा। गिरफ्तारी के अलावा छोटी मोटी इनिशियल प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इसकी भूमिका रहती है कांस्टेबल की। दोनों में पैसा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। रुचि क्षेत्र क्या है, इसके अंदर सुधारात्मक पुनर्वास है और इसके अंदर पूरा का पूरा, देखिए सीधी बात है कि इसमें जेल प्रहरी रहेगा तो जो जेल के अंदर कैदी है उनको सुधारने का प्रयास वो करेगा। और इधर अपन को इतना प्रयास पे फोकस नहीं करना भाई, जिसका लक्षण ही खराब है उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अपन को अपनी नौकरी के ऊपर सोचना, बाकी ये सब चीज़ें तो ठीक है, कहने की बातें हैं। इधर क्या है, सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के ऊपर काम करना है। वेतन लगभग थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा कम रहता है, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अंदर 12,400 के आसपास है, शुरू में लगते हैं, इसमें 14,600 है। ये L3 के अंदर आता है, 30,000 के आसपास सैलरी रहेगी और L5 में है तो इसकी सैलरी करीबन 35,000 के आसपास रहता है। 4-5 हज़ार का फर्क रहता है, कांस्टेबल की सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। बाकी प्रमोशन दोनों में संभव है। जेल प्रहरी में प्रमोशन थोड़े तेज है, आपके कांस्टेबल में और भी प्रमोशंस कम है। इसके अलावा छुट्टियां वगैरह इसके अंदर रहती है, विशेष छुट्टियां भी मिलती रहती है। इसमें छुट्टियां पुलिस डिपार्टमेंट तय करता है। इसकी ड्यूटी आपके पास देखिए, जो जेल प्रहरी की ड्यूटी है पूरे के पूरे शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी खत्म, उसके बाद आप घर जाकर सो जाओ। कांस्टेबल की ड्यूटी कोई फिक्स नहीं है, 24/7 यानी राउंड द क्लॉक कभी भी ड्यूटी आ सकती है, कभी भी फोन आ सकता है। कहीं पे भी कुछ कांड हो गया तो पुलिस को, थानेदार जी को, सबको जाना पड़ता है। जेल प्रहरी को कोई टेंशन नहीं जब तक कोई कैदी भाग ना जाए, और कैदी कम ही भागता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोटा मोटी तौर पर जेल प्रहरी की नौकरी अच्छी है, CET में है नहीं, 10th पास ये है, ये आपके पास CET के अंदर है और CET के बाद इसका एग्जाम लगता है, फिर फिजिकल होता है, काफी लेंथी प्रक्रम है। पर अपन के पास अभी वर्तमान के अंदर कोई भर्ती परीक्षा आगे है नहीं, अगले 6 महीने तक केवल और केवल यही भर्ती परीक्षा है। दोनों के सिलेबस हूबहू समान है, यानी डॉट तक सेम लगा रखा है, यानी सिलेबस के अंदर कोई अंतर नहीं है। सिलेबस जब सेम है, तैयारी का प्रक्रम सेम है, आगे पोजीशन सेम है, तो अपन को बिना कोई समय व्यतीत किए, व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की तरफ लग जाना है। और लक्ष्य आपको कहाँ मिलेगा, प्रतिज्ञा परिवार के मेंटोर्स के साथ आपकी तैयारी सुनिश्चित हो पाएगी, ये वादा ये मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारी शानदार फैकल्टी टीम ने पहले भी अपने रिजल्ट के माध्यम से सफलता को सिद्ध करवाया है। आप लोग हमारे बारे में गूगल पे देख सकते हैं, हम 5 स्टार रेटेड इंस्टीट्यूट है। गूगल के ऊपर देखेंगे तो हजारों की संख्या में हमें लोगों ने रेटिंग दे रखी है। यदि एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर को भी देखेंगे तो भी वो 5 स्टार रेटिंग रखता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है और ऑफलाइन तैयारी, जहाँ पर टीचर और बच्चा यानी गुरु शिष्य परंपरा के अंदर लिमिटेड साइज बैच के अंदर पढ़ने का यदि आप लोगों की इच्छा है तो भी आप आ सकते हैं। बस आप अपना मतलब पूरा का पूरा लक्ष्य तय कर लीजिए। जिस तरह से अर्जुन को चिड़िया की आग दिख रही थी, उसी प्रकार से आपको दिखना चाहिए, मुझे एक नौकरी, मेरा एक सपना, मेरे जिंदगी के अंदर मुझे केवल और केवल सफल बनना है। यदि ये ठान लिया, ये मन के अंदर जज्बात पैदा हो गए तो निश्चित तौर पे जीत आपकी है। और इस विजय यात्रा को सफल बनाने के लिए आपके साथ, आपकी मेंटोर की भूमिका में, आपके बड़े भाई की भूमिका में हम हैं। और जब आप हैं और हम हैं, फिर किस चीज़ का कोई गम है। चलेंगे साथ में और करेंगे मंजिल की तैयारी, करेंगे विजय की तैयारी। चलिए आइए हमारे साथ। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।